नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः आदिशक्ति महाकाली का एक अत्यंत तीव्र और चमत्कारिक तांत्रिक मंत्र प्रयोग लेकर उपस्थित हूं। साबर मंत्रों की भांति तांत्रिक मंत्र भी अत्यंत तीव्रता से प्रभावी हो जाते हैं। तो आज का जो मंत्र है तांत्रिक मंत्र है और ये शीघ्रता से प्रभावी होगा जब आप इसे प्रयोग करेंगे किसी शत्रु के लिए, किसी रोग बीमारी के लिए, किसी प्रकार की चिंता परेशानी के लिए, कोई ऐसी समस्या जीवन में आ गई है जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा, उसके लिए। प्रिय दर्शकों, बार बार बताता हूं कि शत्रु का तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष से ही नहीं है। रोग है, कर्ज है, बीमारी है, चिंता बनी हुई है या समस्याएं जीवन की है, वो सभी हमारे शत्रु हैं। जब शत्रु मंत्र की बात हो तो उसका तात्पर्य है हम समस्याओं से निदान पाने के लिए भी उस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का यह मंत्र प्रयोग उस परिस्थिति के लिए है यदि कोई व्यक्ति विशेष हमें शत्रुता के कारण परेशान कर रहा है या फिर किसी बीमारी के कारण घर में वातावरण लगातार बीमारी का बना हुआ है, कोई ना कोई आए दिन बीमार रहता है, बीमारियां घर से निकल ही नहीं रही, जिसके कारण धन का अपव्यय बढ़ता जा रहा है, कर्ज की स्थिति बनती जा रही है, उस परिस्थिति में भी इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर परिस्थितियां ऐसी बनी हुई है आए दिन समाज में एक नया शत्रु उत्पन्न हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिविटी बढ़ रही है और उन्हीं सब परिस्थितियों के निवारण के लिए आज का मां काली का यह तांत्रिक मंत्र प्रयोग बहुत ही शीघ्रता से प्रभाव दिखाता है। किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है और किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग करना है, यही चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग और विधान करना है। सबसे पहले बात करेंगे साधना की सामग्री की। किस प्रकार की साधना सामग्री के साथ हमें यह प्रयोग संपन्न करना है। साधना सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। साधना सामग्री में सामान्य सी पूजन सामग्री है। आसन लाल हो, काला हो, कोई भी हो, ऊन का या कमल का होना चाहिए। रुद्राक्ष की या काले हकीक की प्राण प्रतिष्ठित माला आपको लेनी है और साथ में एक अनार का फल और एक नींबू आपको रखना है और नींबू की संख्या अपने शत्रुओं के आधार पर रखना। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए उस नींबू का प्रयोग होगा। यदि आपका कोई अज्ञात शत्रु है तो उसके लिए भी नींबू का प्रयोग होगा। यदि घर में एक से अधिक व्यक्ति पीड़ित रहते हैं, बीमार रहते हैं या कोई तंत्र क्रिया का प्रभाव रहता है तो उतने ही नींबू आपको लेने हैं। अनार का फल एक ही लेना है और इसके साथ में 7 आटे के छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, छोटे छोटे पिंडे बना लेना। बिना नमक का आटा हो, इस बात का ध्यान रखना। जौ का आटा हो, सप्त अनाज का आटा हो, ज़्यादा श्रेष्ठ है। जौ का आटा हो वो भी उत्तम है, अन्यथा सामान्य गेहूं का आटा ले सकते हैं। ये सामग्री है। बाकी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। दीपक के लिए घी तेल किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े से गाय के घी का प्रबंध करें, ज़्यादा अच्छा होगा, अन्यथा सरसों के तेल का प्रयोग ही कर लीजिएगा। चलिए अब जानते हैं इस प्रयोग को संपन्न किस प्रकार करना है। चतुर्दशी अमावस्या शनिवार का दिन हो, उस रात्रि में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। मंगलवार अष्टमी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, अमावस्या तिथि हो या त्रयोदशी तिथि हो अथवा तृतीय तिथि हो, तीज तिथि हो, उस दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। रविवार का दिन हो, द्वादशी तिथि हो, पूर्णिमा हो, इन तिथियों में आप ये प्रयोग कर सकते हैं। करना कब है? रात्रि काल सबसे श्रेष्ठ है, अन्यथा सूर्यास्त के बाद इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा रात्रि 10 बजे के बाद इस प्रयोग को आप संपन्न करें। एक ही रात्रि का प्रयोग है, एक ही रात्रि में आपकी समस्या के समाधान के मार्ग बनेंगे। जो नेगेटिविटी है विशेष तौर से, क्योंकि कोई भी समस्या तब क्रिएट होती है जब कहीं ना कहीं नकारात्मक शक्ति का या नकारात्मक हमारी सोच का प्रभाव पड़ता है, और इस प्रयोग से एक ही रात्रि में वह ऑरा मंडल जागृत हो जाएगा। आपको सकारात्मक सोच उत्पन्न कराएगा, सकारात्मकता की तरफ लेकर के जाएगा, जिससे कि आपके कार्य सिद्ध होंगे और शत्रुओं का नाश होगा। और जब ये तंत्र प्रयोग किया जाएगा तो निश्चित ही लाभ भी मिलेगा। तो इन तिथियों में जिस दिन भी आपको सिद्धि योग मिल जाए श्रेष्ठतम है, अन्यथा इन तिथियों के साथ इन वार का मेल हो रहा हो तो ये भी सिद्धि योग है। इस दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पूजा कक्ष में या घर में कहीं एकांत स्थान पर उत्तर या पश्चिम मुख होकर के बैठ जाइए और फिर अपने सामने एक चौकी पट्टे के ऊपर माँ काली का एक चित्र स्थापित कीजिए। सामने थोड़े से अक्षत रखिए, उसके ऊपर दीपक स्थापित कीजिए, सरसों के तेल का या गाय के घी का, जो भी आप रखना चाहें। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करना है। माँ के दाहिनी ओर छोटा सा एक कलश स्थापित कीजिए। कलश में
लौंग इलायची, बतासा या मिश्री, थोड़े से पुष्प, एक सुपारी, एक कमलगट्टा, थोड़ी सी हल्दी, ये सारी सामग्री आपको डालनी है। दीप प्रज्वलित करने के बाद में संकल्प करना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और कामना कीजिए कि मेरे समस्त शत्रुओं का नाश हो जाए और मेरे सर्व कार्य की सिद्धि हो जाए, यही कामना रखिए। और संकल्प करने के पश्चात संकल्प का जल किसी थाली प्लेट में या गणेश जी का चित्र हो तो वहां छोड़ दीजिए। उसके बाद हमेशा की तरह सबसे पहले गणेश जी का, गुरु का, कुल देव, पितृदेव, स्थान देव, इनका पूजन कीजिए। भगवान शंकर का आदि शक्ति के साथ पूजन कीजिए और भैरव जी का भी पूजन सामान्य रूप से कर दीजिए। सामान्य सा पूजन विधान जो पंचोपचार रीति से संपन्न कर सके वह कर लीजिए। उसके बाद में एक माला गणेश मंत्र, एक माला गुरु मंत्र की कीजिए और साथ में इस मंत्र का आपको जप करना है। यदि गुरु नहीं है तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं। ये मैं बार बार बताता हूँ, या हमारे गुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र का जप कर लीजिए। उसके बाद में आज के इस मूल मंत्र का जो आपको दिया जा रहा है स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इस मंत्र का आपको जप करना है। अब कितना जप करना है? इस मंत्र का 21 माला का जप करना है। एक ही रात्रि में कर सके अच्छा है, एक बार में कर सके अच्छा है, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, एक ही रात्रि में इसको पूर्ण कर दीजिए। का जप हो जाए उसके बाद काली मिर्च से 108 आहुति, थोड़ी थोड़ी काली मिर्च से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। 108 आहुति इसी मंत्र से आपको देनी है। और कोई व्यक्ति भूत प्रेत बाधा से पीड़ित है, तंत्र बाधा से पीड़ित है, किसी भी प्रकार की बाधा से पीड़ित है, उसके ऊपर से वो नींबू उतार करके अग्नि में डाल देना है। और साथ ही साथ जब भोग का समय होगा उस समय में जो अनार का फल रखा है, भोग रखा है, वो भी आपको लगाना है। अनार के फल को हाथ से ही तोड़ करके 2 टुक कर देना है और उसके दाने, कुछ दाने अग्नि में डाल देना और उसके बाद में उस फल को प्रवाहित करना है। इस प्रकार से ये प्रयोग आपका संपन्न होता है। पूर्ण विधान लिखित में भी दिया जा रहा है ताकि किसी प्रकार की भूल या त्रुटि आपसे ना हो और आप इसे सरलता से, सहजता से संपन्न कर सके। अत्यंत सरल प्रयोग है, कर सकते हैं। एक बार मंत्र को बोल करके बता देता हूं। मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम ह्रीम क्लीम 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 शमशान वासनी महाउग्र रूपिणी महिषासुर मर्दनी खड्गधारिणी चंड नाशनी महामाया काल रूपा काली मम शत्रुन मार्य मार्य भक्ष्य भक्ष्य त्रोट्य त्रोट्य शोष्य शोष्य खाद्य खाद्य रक्त पिव पिव क्रीम ह्रीम क्लीम हूम फट स्वाहा। बिल्कुल आराम से बोल करके बताया है। कई लोग बोल देते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मंत्र बताते हो, तो इसलिए बिल्कुल एक एक शब्द को बोल करके बड़े सरलता से बता रहा हूं। सरल मंत्र है, याद करने के बाद ही मंत्र का जप करना, ये बार बार बोलता हूं। निश्चित ही कार्य की सिद्धि होगी, समस्त प्रकार की शत्रु बाधा शांत हो जाएगी। और हमेशा बोलता हूं, बाद में भी कम या अधिक संख्या में मंत्र का जप करते रहिएगा। इस मंत्र का थोड़ा सा जप कीजिए। कटोरी में, गिलास में, लोटे में पानी रखिए और उस जल को पूरे घर में छिड़क दीजिए। थोड़ी बहुत कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो निश्चित ही वह भी नष्ट हो जाएगी। अत्यंत सरल और शीघ्र प्रभावी ये प्रयोग है, लाभ ले सकती है। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।